साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी में। प्यारे मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं विभाजकता के नियम, जिसमें हमने 2 से लेकर 10 तक के जितने नियम बनते हैं उन सबको हमने बहुत बेसिक लेवल से देखा है। आज हम रिमेनिंग कुछ और नियम देखेंगे। इसके बाद हम इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। मेरे मित्रों, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस क्लास से जुड़ सकते हैं, या जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास से जुड़ सकते हैं। उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है और ये उनके टॉपिक में भी आता है। वैसे स्पेशल ये अपनी है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को मैं नियम बता देता हूं। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का विभाजकता का नियम ये कहता है मेरे दोस्तों कि यदि किसी संख्या के एकांतर क्रम का मतलब मैं भी आप लोग को बता दूंगा। यदि किसी संख्या के एकांतर क्रम के अंकों का अंतर, अंकों के योग का अंतर, ठीक है, किसी संख्या के एकांतर क्रम के अंकों के योग का अंतर या तो क्या हो मेरे दोस्तों 0 हो या 11 हो या 11 का कोई गुणज हो, यानी तो वह संख्या क्या हो जाएगी आपसे 11 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। समझना मेरे मित्रों, यदि किसी संख्या के एकांतर क्रम का मतलब होता है मेरे दोस्तों एक छोड़ के एक के अंकों के अपनी क्या करें मेरे दोस्तों योग कर ले, एकांतर क्रम के अंकों का योग कर ले, फिर उनको आपस में घटा के देखें और अगर अंतर 0 हो या 11 हो या 11 का कोई गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों समझिए यहां से क्या कह रहा है ये एकांत क्रम के अंकों का योग। तो एकांत क्रम के अंकों का योग हम लोग करेंगे मित्रों, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 3 8, 8 और 8 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा मित्रों आपके 25, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, चलिए अब अपन दूसरे एकांत क्रम को चेक करें तो 6 और 4 10, 10 और 4 14, इसका योग कितना हो रहा है मेरे दोस्तों 14। तो एकांतर क्रम के अंकों का योग हम लोगों ने कर लिया। अब इनका डिफरेंस यानी अंतर देख लेते हैं मेरे दोस्तों क्या है 11। तो अपना नियम क्या कहता है कि या तो ये अंतर 0 आए या फिर 11 आए या फिर 11 का कोई गुणज हो, तो इसका मतलब है उस संख्या में 11 का पूरा भाग चला जाएगा। तो यहां पर अंतर कितना है मेरे दोस्तों 11। इसका मतलब ये जो अपनी दी हुई संख्या है उसमें 11 का भाग पूरी बार चला जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम बढ़ते हैं किसी और नियम की ओर। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए मेरे दोस्तों अब अपन बात करते हैं 13 के नियम की, कि यानी अपना 13 का नियम क्या कहता है मेरे दोस्तों। तो चलिए 13 हमने बोर्ड पे देखा, 13 में 2 अंक हैं 1 और 3। ठीक है, हमको इसमें क्या चेक करना है मेरे दोस्तों कि ये 13 बना कैसे होगा। यानी अपन ने क्या लिया इसमें यूनिट डिजिट ले लिया मेरे दोस्तों, क्या ले लिया यूनिट डिजिट ले लिया। ठीक है, ये यूनिट डिजिट ले लिया और इसको अपन ने किसी संख्या x से गुणा कर दिया, प्लस कर दिया इसमें अपन ने रिमेनिंग, जो रिमेनिंग क्या है आपका 1। ठीक है, तो 13 को हमने 3x + 1 के रूप में लिख दिया। यहां अगर मान लो मेरे दोस्तों अगर अपन x बराबर 4 रख दें, x बराबर क्या कर दें मेरे दोस्तों 4 रख दें, तो x बराबर 4 रखने से क्या होगा 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि यहां हमने x बराबर 4 रखा तो संख्या क्या बन गई 13। यानी एक चीज समझना मेरे दोस्तों, हमने क्या किया कि इकाई अंक को किससे गुणा किया, यूनिट डिजिट को किससे गुणा किया 4 से, किससे गुणा किया 4 से, और जो शेष संख्या बची वो क्या करें इसमें जोड़ दी, शेष संख्या क्या करें अपन ने इसमें जोड़ दी। तो यहां से अपना क्या नियम निकलता है मेरे दोस्तों, चलिए उस नियम को देखिए कि यहां से क्या नियम निकलता है अपना। तो अपना नियम कहता है मेरे दोस्तों, अपना नियम ये कहता है कि अंतिम अंक को किसी भी संख्या की अपन को देखना है कि 13 से विभाजित होती है कि नहीं है, तो अपन को क्या करना है अंतिम अंक को, ये अंतिम अंक था, अपन ने क्या किया 4 से गुणा कर रखा है मेरे दोस्तों। x की वैल्यू कितनी ले रखी है 4, तो अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दो मेरे दोस्तों। शेष संख्या जोड़ रखी है अपन ने, तो शेष संख्या में जोड़ दो।
यह प्रक्रिया तब तक करो जब तक 13 का भाग जाता नजर न आए। क्या करना है, कहां तक करना है, जब तक हमें उस संख्या में 13 का भाग जाता नजर न आए तब तक हमें यह प्रक्रिया करनी है। कैसे करनी है चलिए देख लीजिए। तो मेरे दोस्तों हम उदाहरण लेते हैं। हमने उदाहरण लिया, क्या लिया, 169 लिया उदाहरण, ठीक है, 169 लिया। हमको चेक करना है, हमें पता है कि 169 में 13 का भाग जाता है, लेकिन हमें बाई प्रोसेस, ये जो मेथड है डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, इससे चेक करना है कि इससे पता लग रहा है कि नहीं लग रहा। हमको क्या देखना है मेरे दोस्तों, अंतिम अंक को 4 से गुणा करना है। ये अंतिम अंक है मेरे दोस्तों, 9 को गुणा करना है 4 से, और फिर क्या करना है, शेष संख्या में जोड़ दो। शेष संख्या क्या है, 16, इसमें जोड़ दिया। मेरे दोस्तों 9 चौके 36 और ये कितने हो गए, 16 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 6 12 का 2 हासिल का 1 1 1 2 रे 5 52। और हम जानते हैं कि 52 में 13 का भाग जाता है कितनी बार, 14 का बार। इसका मतलब ये अतः यह संख्या 13 से विभाजित होगी। यह संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, 13 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एक और उदाहरण मैं दिखाता हूं आपको। हमने लिया उदाहरण लिया 175 और 69 लिया। हमने उदाहरण लिया मेरे दोस्तों 175 और सॉरी इसको 76 कर लीजिए मेरे दोस्तों, इसमें नहीं जाएगा, 175 और 76, ठीक है, 175 और 76 हमने लिया। इसको हम लोगों को चेक करना है, तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए नियम क्या कहता है, अंतिम अंक को 4 से गुणा करके। ये अंतिम अंक है मेरे दोस्तों, इस अंतिम अंक को 4 से कीजिए गुणा, ठीक है, और जो शेष संख्या उसमें जोड़ दीजिए मेरे दोस्तों। तो कितना है, 1757। मेरे दोस्तों ये हो जाएगा आपका 24, कितना हो जाएगा 24, और ये 1757 है, जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, आ जाएगा 4 और 7 11 का 1, ठीक है, 4 और 7 11 का 1 हासिल का 1 3 और ये 8 और ये कितना हो जाएगा आपका 17, ठीक है। अब यहां पे अपन को पता नहीं लग रहा कि 13 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। फिर क्या कीजिए, अंतिम अंक लीजिए, इस अंतिम अंक को 4 से गुणा कीजिए और शेष संख्या में जोड़ दीजिए 178। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4 एकम 4 4 और 178 में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 182। अभी भी अपन को पता नहीं लग रहा मेरे दोस्तों, तो अंतिम अंक लीजिए, यानी 2 और 4 से गुणा कर दीजिए और शेष संख्या में जोड़ दीजिए। ये 18 में जोड़ दिया, मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका 4 2 8 और 18 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 26। अब अपन को पता है कि 26 में 13 का भाग जाता है, इसका मतलब आपके 17576 जो संख्या है इसमें भी 13 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 13 का भाग चला जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं एक और नियम की ओर। तो मेरे दोस्तों ये है आपका 19 का नियम, और 19 का नियम जो कहता है वो क्या कहता है उसको देख लीजिए। हमने क्या किया मेरे दोस्तों, जो संख्या है 19, इस 19 को भी सेम पैटर्न में, यानी जो 13 में लगाया अपन ने उसी पैटर्न से अपन तोड़ेंगे। यानी अपन लास्ट वाला अंक ले लेते हैं, अंतिम अंक ले लेते हैं, इसको x से गुणा कर लेते हैं और रिमेनिंग संख्या को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 9x + 1 के रूप में इसको लिखा। मेरे दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये 19 हो जाए। तो मेरे दोस्तों हम लोग अगर रख दे कितना, x बराबर 2, तो कितना हो जाएगा 9 2 18 और 1 19। यानी ये नियम क्या कहता है मेरे दोस्तों, अर्थात ये नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दें, ठीक है, तथा यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक संख्या में 19 का भाग जाता नजर
न आए। ठीक है, यह प्रक्रिया कब तक करनी है? जब तक उस संख्या में 19 का भाग जाता नजर न आए। मेरे दोस्तों हम लोग उदाहरण ले, तो मैं पहला उदाहरण लेता हूं। मैंने लिया 361। हम लोग जानते हैं 361 क्या होता है? आपका 19 का स्क्वायर होता है, मतलब ये संख्या 19 से डिवाइड होती है। अब हमें इसको बाय रूल चेक करना है। हमको क्या करना है मेरे मित्रों? हमको लास्ट संख्या लेनी है, अंतिम अंक लेना है। उसको क्या करना है? 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है और शेष संख्या में जोड़ देना है। तो 36 में जोड़ दिया मेरे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 2 + 36 यानी कितना हो गया? 38। और हम जानते हैं मेरे दोस्तों कि 38 में 19 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है? 2 बार। यानी अच्छा, कोई बड़ी संख्या हो तो ये प्रक्रिया हम लोग को तब तक अपनानी है दोस्तों जब तक कि हमें 19 का भाग जाता नजर न आए। चलिए मैं एक और उदाहरण ले लेता हूं। एक उदाहरण दिया मैंने 68 59। ठीक है, 68 59। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं मेरे दोस्तों। क्या करेंगे? अंतिम अंक लिया, इसको 2 से गुणा किया, शेष संख्या को जोड़ देंगे। 685 से अपन जोड़ दिया मेरे दोस्तों। ये कितना हो गया आपका? 18 और ये 685 कितने जाएंगे आपके? 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, तो 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 700 कितने जाएंगे दोस्तों? 3 कितने हो जाएंगे? 703। ठीक है, अब 703 हमें 19 से डिवाइड होता नजर नहीं आ रहा। अपन क्या करेंगे मेरे दोस्तों? फिर अपन अंतिम अंक लेंगे, यानी 703 का अंतिम अंक क्या है? 3। इसको करेंगे 2 से गुणा और शेष संख्या क्या है? 70, इसमें जोड़ देंगे। तो मेरे दोस्तों ये तो 70 प्लस आपका ये कितना हो जाएगा? 6। तो 6 + 70 ये कितना हो गया? 76। और 19 चौके कितना होता है? 76। यानी मेरे दोस्तों 76 आपका 76 आपका 19 से डिवाइड यानी 19 से डिवाइड है। इसका मतलब कि इस पूरी संख्या में भी आपका 19 का भाग चला जाएगा। तो होप आप लोग को ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी तक मेरे किसी दोस्त ने क्लास लाइक नहीं की तो क्लास लाइक कर दीजिए। और अपने जितने भी दोस्त जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां मैथ्स आते हैं, तो उन तक जरूर से शेयर कर दीजिए। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं कुछ और नियम की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों अब अपन बात करें 23 के नियम की। तो इसको भी सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग तोड़ देते हैं। यानी अंतिम अंक लिया 3, पीछे लगा देंगे x, और रिमाइंडिंग जो है आपका रिमाइंडिंग उसको अपन क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे, शेष संख्या में इसमें जोड़ देंगे मेरे दोस्तों। अगर अपन क्या करें मेरे दोस्तों, ये 23 बना कैसे? यदि अगर अपन x बराबर क्या रख दें? इसमें रख दे 7, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 7 = 21 और 2 23। यानी x की वैल्यू क्या रख दी जाए मेरे दोस्तों? 7 रख दी जाए, तो ये संख्या 23 के रूप में चेंज हो जाएगी। यानी यहां से क्या नियम निकलता है मेरे दोस्तों? यहां से नियम निकलता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को ब्लैंक ब्लैंक में रख दो। आप लोग क्या रखोगे मेरे दोस्तों? 7, क्योंकि मैंने जो पुराना नियम था मिटाया नहीं था, उसी में अपन संख्या भर देंगे। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 7 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दें, और यह प्रक्रिया कब तक करें? तब तक करनी है अपन को जब तक संख्या में 23 का भाग जाता नजर न आए। तब तक ये प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना है। यानी क्या करना है? कोई भी संख्या अपन को दी हुई होगी, उसका जो अंतिम अंक है उसको 7 से गुणा करना है, फिर जो रिमेनिंग नंबर है उसमें ऐड कर देना है। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस अपन को तब तक अपनानी है जब तक हमें 23 का भाग जाता हुआ नजर न आ जाए। तो चलिए मैं दोस्तों इसका उदाहरण लेके चेक कर लेते हैं। इसका उदाहरण लेके चेक कर लेते हैं कि ये कैसे फॉलो करेगा। तो मेरे दोस्तों हमने उदाहरण लिया इसमें 12,167। हमने एक एग्जाम्पल लिया 12,167। हमें चेक करना है कि इस संख्या में 23 का नियम जाता है या नहीं जाता। तो मैं लाडूलम को क्या करना है? अंतिम अंक लेना है, उसको 7 से कर देना है गुणा। ठीक है, नियम क्या कहता है अपना? x बराबर क्या? 7। तो अंतिम अंक लिया, 7 से गुणा कर दिया, और शेष यानी 1216 को हम लोग जोड़ देंगे। मेरे दोस्तों ये कितना आ रहा है आपका? 49, और ये कितना हो गया? 1216। मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1, तो 5 और 1 6, और ये 1200 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 65। अभी हमें पता नहीं लगा कि 23 का बाद जाएगा या नहीं जाएगा। मेरे दोस्तों अपन को फिर आपका अंतिम अंक लेना है, यानी 5 लिया। ठीक है, इसको किससे गुणा करना है? 7 से, और शेष जो आपका 126 है उसमें जोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 35, और ये 126। मेरे दोस्तों कितना हो गया? 5 और 6 11 का 1 हासिल का 1 4 और 2 6 और 1
ठीक है। 161 अपने पास आया, अभी भी अपन को पता नहीं चला। तो मेरे दोस्तों अंतिम अंक लेंगे, अंतिम अंक को किससे गुणा करेंगे अपन? 7 से, और शेष संख्या जोड़ दो। तो 7 एकम 7 और 16 और 7 कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 23। और हम जानते हैं कि 23 में भाग किसका जाएगा? 23 का, श्योर सी बात है। तो 23 में 23 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि ये जो संख्या है आपकी 12,167, इसमें भी आपका 23 का भाग चला जाएगा। तो ये है आपका 23 का नियम, जो कि क्या कहता है कि कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या के अंतिम अंक को 7 से गुणा करके शेष संख्या में हमको जोड़ना है। और ये प्रोसेस हमको तब तक अपनानी है जब तक उस संख्या में 23 का भाग जाता नजर न आ जाए। तो चलिए मेरे दोस्तों, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं एक और नए नियम की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों, अब अपन बात करते हैं 29 के नियम की। तो 29 का नियम कैसे बनेगा? 29 को अपन क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों? 29 को हम लोग लिख देंगे, वही अंतिम अंक लेंगे, तो 9x, रिमाइंडर को अपन लोग जोड़ देंगे, तो 9x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? 9x प्लस 2। ठीक है मेरे दोस्तों, x की वैल्यू क्या रखी जाएगी? ये 29 बन जाए। मेरे दोस्तों अपन x क्या रख देते हैं? अपन लिख देते हैं 3। x बराबर क्या रखते हैं अपन? 3। तो 9 3 27, 27 और 2 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 29। यानी अपना 29 का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 3 से, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 3 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दें, और यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक संख्या में 29 का भाग जाता नजर न आ जाए। यानी हमको जब भी पूछे कि संख्या, इनमें से क्वेश्चन आएगा आपके निम्न में से कौन सी संख्या 29 से विभाजित है, डिविजिबल है, हमें जो ऑप्शन होंगे उनमें दी गई संख्याओं का क्या करना है? अंतिम अंक लेना है। अंतिम अंक को किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों? 3 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करना है, शेष संख्या को उसमें जोड़ देना है। ये प्रोसेस तब तक अपनानी है जब तक हमें कंफर्म ना हो जाए कि इस संख्या में 29 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, अब अपन इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं मेरे दोस्तों। ये संख्या ली मैंने 24,389, संख्या ली मैंने 24,389। मेरे दोस्तों अपन क्या करेंगे? अंतिम अंक लिया मैंने 9, ठीक है, 9 लिया, इसको किससे गुणा करेंगे? अपन करेंगे इसको किससे? 3 से। 9 को किससे गुणा करेंगे मेरे दोस्तों? 3 से। शेष संख्या क्या है आपकी? 24 38, उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 27, और ये 24 38 जोड़े मेरे दोस्तों तो कितना आएगा? 7 और 8 15 का 5 हासिल का 1 3 3 6 और 24। तो मेरे दोस्तों ये 2465। अभी अपन को नहीं पता लगा कि 29 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, फिर आप अंतिम अंक लो, ठीक है, इसको किससे गुणा करेंगे अपन? 3 से, और शेष संख्या आपकी जोड़ दो। मेरे दोस्तों ये कितनी हो जाएगी आपकी? 15 और 246, ठीक है। तो 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1 2 और 4 6 और 261 में अभी अपन को पता नहीं लगा। मेरे दोस्तों फिर अंतिम अंक लो। अंतिम अंक लिया हमने, किससे गुणा करेंगे? 3 से, और शेष संख्या को जोड़ दो, ठीक है। तो 3 और ये 26, तो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 29। अब हमें पता लग गया कि 29 में 29 का भाग जाता है। इसका मतलब मेरे दोस्तों आपका जो 24,389 है, उसमें भी किसका भाग चला जाएगा? आपका 29 का भाग चला जाएगा। किसका भाग चला जाएगा? 29 का भाग चला जाएगा। तो होप आप लोग को ये भी मैं अच्छे से डिलीवर कर पाया होगा। यानी अपना 29 का नियम ये कहता है मेरे दोस्तों कि कोई भी दी हुई जो संख्या है उसके अंतिम अंक को 3 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दें, और ये प्रक्रिया तब तक अपन को करनी है जब तक उस संख्या में 29 का भाग जाता हुआ नजर ना आ जाए। तो चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक नियम पढ़ेंगे 17 का, जो विशेष नियम है, तो अब हम उसको देखने वाले हैं। तो चलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं 17 के नियम की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों, अब अपन बात करते हैं 17 की। तो इस 17 को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं समझिए। ये थोड़ा टफ मेथड है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए मेरे दोस्तों, इसको कैसे तोड़ना है उसको देख लीजिए आप लोग। मेरे दोस्तों यहाँ अपन क्या करेंगे? 7 ले लें, ठीक है, इसके साथ x, और अपन क्या करेंगे? रिमाइंडर को जोड़ देंगे।
यानी अभी तक हमने वही किया जो अब तक हम लोग कर रहे थे, इसमें भी वही दिमाग लगाया हमने। क्या किया, अंतिम अंक लिया, x से गुणा कर दिया, प्लस कर दिया 1। आप x की क्या वैल्यू रखें, x की क्या वैल्यू रखें कि ये संख्या हमें 17 या 17 के गुणज के रूप में दिखती हुई प्रतीत हो जाए। आप कहोगे कि सर जैसे उनमें 2 3 रखते हैं, इसमें ट्राई करके देखिए, x बराबर 1 रखोगे तो 7 का 7 और 1 8 नहीं है, 2 रखे तो 7 2 14 1 15 नहीं है, फिर क्या रखें, 3 रखे 7 का 21, ये तो ज्यादा होकर नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि x की ऐसी कोई वैल्यू हम लोग रखें तब तो नहीं हो रहा। अगर मान लो x की प्लस की वैल्यू से नहीं हो रहा, अगर अपन x की माइनस की वैल्यू रख दें मेरे दोस्तों, तो माइनस की में चेक कर लेते हैं। अगर मेरे दोस्तों अपन लिखें x बराबर माइनस के 5, x बराबर क्या लिख दें मेरे दोस्तों, माइनस के 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 7 35, किसका, माइनस का, उसमें प्लस का 1 जुड़ेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 34। क्या बच जाएगा मेरे दोस्तों, माइनस का 34, और 34 आपका 17 का गुणज है, 17 से डिवाइड होता है। अब अपन क्या करेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि माइनस से गुणा करना है तो थोड़ा अजीब लग रहा है क्या, तो अपन क्या करते हैं मेरे दोस्तों, इसको माइनस से गुणा नहीं करते हैं, हम लगा देते हैं यहाँ पे चिन्ह माइनस का। यानी हमने यहां पर तो प्लस से ही गुणा करना है, लेकिन यहां चिन्ह का लगाते हैं हमने माइनस का। यानी इस 17 को हमने क्या लिखा, माइनस के 7x प्लस 1, और x की वैल्यू क्या ली मेरे दोस्तों, x बराबर अपना लिया 5। तो यहां से अपना क्या नियम निकलेगा मेरे दोस्तों, अपना क्या नियम निकलेगा उस चीज को देख लीजिए। अर्थात संख्या के अंतिम अंक को किससे गुणा करेंगे, 5 से। अंतिम अंक को 5 से गुणा करके शेष संख्या अब तक अपन जोड़ते थे ना, लेकिन मेरे मित्रों यहां चिन्ह का आएगा माइनस का, इसका मतलब अब अपन लोग घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुणा करके शेष संख्या में से, संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाएंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों, घटाएंगे।